नमस्कार। आज हम गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो अपना पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे? गणपत राय, धनपत राय, अजायब राम या नवाब राय? तो धनपत राय प्रेमचंद के बचपन का नाम था, अजायब राम प्रेमचंद के पिता का नाम था और नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। उर्दू में नवाब राय के नाम से इन्होंने शोजे वतन लिखा, जिसको जब्त कर लिया गया, और मुंशी दया नारायण के कारण इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया। अगला प्रश्न है, कथानायक और गया के बीच में दीवार बन गई थी। ये गया जो था वो कथानायक का मित्र था, तो उनके बीच में कौन सी चीज थी जो दीवार बन गई? स्वार्थ नहीं बना था, धोखाधड़ी नहीं थी, अमीरी भी नहीं बनी थी। कथानायक की जो अफसरी थी वो उन दोनों के बीच में दीवार बन गई थी और दोनों बराबर रुचि से खेल नहीं सके थे। कथानायक के पिता क्या थे? कथानायक के पिता क्या थे? डाक मुंशी, जिलाधीश, स्टेशन मास्टर और थानेदार। डाक मुंशी प्रेमचंद के पिता थे, लेकिन यहाँ जो कथानायक होते हैं उसके पिता थानेदार होते हैं और ये थानेदार का बेटा था। अगला प्रश्न है, कथानायक बड़ा होकर के क्या बनता है? थानेदार, इंजीनियर, लेखक या तहसीलदार? तो कथानायक बड़ा होकर के इंजीनियर बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुल्ली डंडा से संबंधित शब्दावली कौन सी है? पाला, लॉन, नेट या फिर गुच्ची? तो गुल्ली डंडा से संबंधित शब्द है गुच्ची। हालांकि इसमें शुरुआत में बताया गया कि ये लोन पाले की जरूरत होती है, ना नेट की जरूरत होती है, ना थप्पी की जरूरत होती है। ये विलायती खेलों से सबसे महंगा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथानायक का मित्र नहीं था? मतई, मोहन, दुर्गा और सोहन। तो मतई भी मित्र था, सोहन भी मित्र था, मोहन भी मित्र था, दुर्गा भी मित्र था। ये सोहन इनका मित्र नहीं था कथानायक का। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, ये उपाधि किसने दी थी? शरत चंद्र ने, अमृत राय ने, मुंशी दया नारायण ने और शिवरानी देवी ने। तो देखिए, ये उपाधि इनको दी थी शरत चंद्र ने। शरत चंद्र ने उपन्यास सम्राट कहा है। अमृत राय जो प्रेमचंद का बेटा था, उन्होंने कलम का मजदूर कहा है। मुंशी दया नारायण के कहने पर इन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा था और शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी प्रेमचंद घर में नाम से। अगला प्रश्न है, कथानायक ने अपने मित्र गया को कौन सा फल खिलाया था अपने पक्ष में करने के लिए? आम का फल, अंगूर, अमरूद या फिर केला? तो ये अमरूद खिलाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुल्ली डंडा पाठ के अनुसार बचपन की मित्रता में दूरियां कौन पैदा करता है? सामाजिक स्तर नहीं करता, जाति भी नहीं करती, पढ़ाई भी नहीं करती, और ये जो पद प्रतिष्ठा है ये दूरियां करती है। तो यहाँ से बड़ा प्रश्न भी बनता है कि सिद्ध कीजिए कि पद प्रतिष्ठा व्यक्ति के स्वाभाविक रिश्तों के बीच में दूरियां उत्पन्न कर देती है। गुल्ली डंडा पाठ में गुल्ली डंडा का सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन था? ये जो 4-5 मित्रों का जो जिक्र हुआ है उसमें से सबसे उत्कृष्ट कौन था? कथानायक, मतई, मोहन या गया? तो ये गया जो था इसमें गजब की फुर्ती थी, ये बंदर की तरह गुल्ली पर टूट पड़ता था और ये सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी था। मिठाई वाला पाठ में फेरी वाले का कौन सा रूप नहीं था? फेरी वाला क्या क्या बनकर के नहीं आता था? मिठाई वाला बनकर के आया था, मुरली वाला भी बनकर के आया था, खिलौने बेच में भी आया था, लेकिन ये पतंग वाला बनकर के नहीं आया। तो इसका सही जवाब है पतंग वाला नहीं। मिठाई वाला पाठ में किस रस की प्रधानता है? शांत रस की, श्रृंगार रस की, वात्सल्य की या विभत्स की? इसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है। वात्सल्य रस संतान का माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य कहलाता है। मिठाई वाले के बच्चे मर चुके थे, वो दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखता था, इस कारण इसमें वात्सल्य रस है। आगे, मिठाई वाले का सोने का संसार क्या था? उसकी नौकर चाकर, उसके माता पिता, सुंदर पत्नी और बच्चे और मित्रगण। तो यह सही जवाब है, सुंदर पत्नी और बच्चे। चुन्नू मुन्नू के पिता का क्या नाम था? राय देवी प्रसाद, राय विजय बहादुर, भगवती प्रसाद या फिर रामविलास? तो राय विजय बहादुर चुन्नू मुन्नू के पिता का नाम था। राय विजय बहादुर की पत्नी कौन थी? यशोधरा, अलोपी देवी, शकुंतला या फिर रोहिणी? तो ये रोहिणी राय विजय बहादुर की पत्नी थी। फेरी वाला मिठाई, खिलौने या मुरलियां ही क्यों बेचा करता था? अधिक मुनाफे के कारण, बच्चों की पसंद के कारण, उपलब्धता के कारण, कम वजन के कारण? तो इसका सही जवाब है बच्चों की पसंद के कारण। बच्चे खिलौने, मिठाइयाँ या फिर मुरलियाँ ज्यादा पसंद करते हैं और वो बच्चों के बीच में अधिक से अधिक रहना चाहता था, इस कारण वो खिलौने, मुरलियाँ या फिर मिठाई बेचा करता था। अगला प्रश्न है, मुरली वाला किस शैली का साफा बांधता था? अजमेरी, मारवाड़ी, जोधपुरी या बीकानेरी? तो इसमें बीकानेरी शैली का वो साफा बांधता था।
अगला प्रश्न है, मिठाई वाला पैसे की कितनी मिठाइयाँ देता था? 16, 15, 20 या फिर 25? तो वो 16 मिठाइयाँ एक पैसे की दिया करता था। अगला है, शिरीष के फूल निबंध किस संग्रह से लिया गया है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक निबंध है जिसमें कुटज, कल्पलता, अशोक के फूल या विचार प्रवाह, तो ये कल्पलता निबंध संग्रह से उद्धृत है। अगला है, शिरीष पुष्प किस महीने में खिलता है? तो सभी महीनों का जिक्र है, सावन, जेठ, भादो और आषाढ़, लेकिन जो गर्मी का महीना होता है वो जेठ होता है। जेठ में ये खिलना शुरू होता है, तो मन रम जाता है तो भरे भादों तक भी खिलता रहता है, लेकिन इसका सही आंसर है जेठ में। शिरीष का फूल किस साहित्य में कोमल माना गया है? उर्दू साहित्य में, हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में या फिर अंग्रेजी साहित्य में? तो इसका सही जवाब है संस्कृत साहित्य में। संस्कृत साहित्य में कालिदास ने इस फूल को विशेष महत्व दिया है। किस संत को 15 दिनों के लिए लिखना पसंद नहीं था? तुलसीदास को, सूरदास को, कालिदास को और कबीरदास को। सबसे रोचक बात यह है कि इन सभी कवियों का जिक्र इस पाठ में आया है, लेकिन कबीरदास को 15 दिनों के लिए इस तरह से लिखना पसंद नहीं था, तो इसका जवाब है कबीरदास। अगला प्रश्न है, कर्णाटराज की प्रिया का क्या नाम था? पत्नी का क्या नाम था? शकुंतला, विज्जिका, विद्योत्मा या फिर अहिल्या? तो इसका सही जवाब है विज्जिका देवी। उसने कहा था कि 3 कवि है, चौथा कवि होता है, तो मैं कर्नाटक की प्रिया विज्जिका देवी उसके सिर पर बायां चरण रखती है। शिरीष किसका मंत्र प्रचारित करता है? आशावादिता का, कठोरता का, कोमलता का या फिर अजयता का? तो शिरीष इसमें अजयता का मंत्र प्रचारित करता है। अगला है, इस संसार का अति परिचित व अति प्रमाणित सत्य क्या है? सुख और दुख, भय व चिंता, हार या जीत, जरा और मृत्यु। तो तुलसीदास ने कहा है कि जरा और मृत्यु जो है संसार के अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य है। धरा सो प्रमाण यही तुलसी, जो जरा सो फरा बरा सो बुताना, ये कह करके उन्होंने इस बात पर मुहर लगाई है। हिंदी के किस कवि को अनासक्त कहा गया है? निराला को, दिनकर को, पंत को या प्रसाद को? तो सुमित्रानंदन पंत को, क्योंकि द्विवेदी ने साफ साफ कहा है कि आधुनिक कवि सुमित्रानंदन पंत में ऐसी अनासक्ति देखी जा सकती है। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? अवधूत किसे कहा गया है? गौतम बुद्ध को, कबीर को, टैगोर को या महात्मा गांधी को? तो यहाँ सही जवाब है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी के बारे में कहा गया कि अपने देश का एक बूढ़ा सह सका था, वो अवधूत आज कहाँ है? दुष्यंत द्वारा बनाए गए चित्र में क्या कमी रह गई थी? रंग संयोजन की, वस्त्र व गहनों की, मनोभावों की और शिरीष पुष्प की? तो दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनवाया था जिसमें शिरीष का फूल और मृणाल का शुभ्र कोमल हार, वो कमी रह गई थी, जिसके कारण उनका मन बार बार खींच उठता था। अगला है, राज्योद्यान के प्रवेश के माध्यम से संदेश किसने दिया है? पंत ने, टैगोर ने, द्विवेदी ने या गांधी जी ने? तो इसका सही जवाब है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। में एक जगह उन्होंने लिखा था कि राज्योद्यान का प्रवेश द्वार कितना ही सुंदर और अभ्रभेदी क्यों ना हो, वो ये नहीं कहता कि हम में ही आकर के सारा रास्ता खत्म हो गया। असली सुंदरता इस दरवाजे के अतिक्रम करने के बाद में है। लास्ट प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? शुक्ल ने, द्विवेदी ने, मिश्र बंधुओं ने और नगेंद्र ने। ये चारों ही इतिहासकार हैं। इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा था। जल्द मिलते हैं अगले पाठों के सवालों के साथ में। धन्यवाद।